हाय फ्रेंड्स, आइए पिछले क्लास में हम लोगों ने जो आर एस अग्रवाल क्लास 10 की जो आर एस अग्रवाल साइड बुक आती है उसका पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2A हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2C करेंगे। जो एक्सरसाइज 2B है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो आपके सिलेबस में इस वर्ष शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए हम लोग अब एक्सरसाइज 2A के बाद एक्सरसाइज 2C डायरेक्ट देखेंगे, ठीक है। ये आप मेरे पास बुक है नहीं तो मैंने ये कहीं से आपके क्वेश्चंस जो है नोट कर लिया है। मैं इसको पढ़ रहा हूँ और आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है कि इफ़ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज 2 प्लस रूट 3 राइट द अदर जीरोज, ठीक है। दूसरा इसका जीरो पर जो है फाइंड आउट करना है। हम इसको कैसे करेंगे? पहला नंबर क्वेश्चन है तो गिवन है 2 प्लस रूट 3 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका जो है पोलिनोमियल एक दिया हुआ है। अब इसका दूसरा पोलिनोमियल हमको पता करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी पोलिनोमियल अगर हम लगा रहे हैं तो उसके दो जीरो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा मानते हैं हम लोग। तो ये एक हमको दिया गया है, दूसरा हमको फाइंड आउट करना है। तो हम लेट करते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, यानी कि हमें बीटा की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट कर लिए। अब देखिए इसमें से हम ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ये क्या है? तो जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू मिलेगा 1, x से x कैंसिल होगा तो b इज इक्वल टू मिलेगा -4 और c इज इक्वल टू है हमारे पास 1। हम एक सिंपल फार्मूला से इस क्वेश्चंस का आंसर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, हमको ये पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है? -b/a। इसी को कहीं कहीं आप देखेंगे -b को लिख दिया जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सम ऑफ जीरो का मतलब हमारे पास 2 प्लस रूट 3 अल्फा की जगह पे है और बीटा के जगह पे केवल बीटा है, क्योंकि बीटा तो हमें फाइंड आउट करना है। होता क्या है? -b/a, तो माइनस यहाँ पहले से है और ये -4 अपन a की वैल्यू कितनी है? 1। अब आप देखिए तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस बदल जाएगा प्लस में और ये जो टोटल है ये जब इधर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 4। माइनस बाहर है, जब ब्रैकेट हटाएंगे हम तो प्लस वाला सिंबल माइनस में, माइनस वाला सिंबल प्लस में बदल जाता है। तो बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। देखिए इस तरीके से हम फाइंड आउट इसे कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन की क्या कहता है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज 2C का। ये कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस पी ब्रैकेट में p प्लस 1। ये सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। यहाँ आप लिख लीजिए
पी एक्स, ठीक है ना। इसमें हम जो है पी एक्स को कर रहे हैं हमने लिखा है ये पॉलिनोमियल है, इसका क्या निकालना है, इसके जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला तो ये है कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके का, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे सिंपल, जो पिछले क्लास में पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने किया, और उसके 2 रूट प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, एक श्रृंखलाचारी का फॉर्मूला होता है ऐसे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। दूसरा तरीका ये है, इससे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग दूसरे मेथड से करेंगे, क्योंकि ये जनरली फैक्टराइजेशन इस पे हो नहीं पाएगा, और श्रृंखलाचार्य फॉर्मूले पे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो उस विदाउट उसके यूज किए हुए हम खुद से करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि ये इसमें जो है मैंने लिखा है बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग पी एक्स एबव द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हम पी एक्स को एक बार ऐड करेंगे और पी एक्स को ही एक बार माइनस कर देंगे। जैसे इसको अब हम लिख लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी प्लस 1, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे हम पी एक्स अपने मन से ऐड कर देंगे, लिख दिया, और उसके बाद ये वाला x लिख लेंगे। अब चूंकि पी एक्स ऐड किया है तो वही इसको माइनस भी कर दिया जाए, ताकि इस इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। माइनस पी एक्स कर दिया, माइनस पी और पी प्लस 1। अब मैं इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप बताइए, जैसे मैं लिखा हूँ 4 + 5, 4 + 5 इक्वल टू क्या होता है, 9 होता है। अब इसी चीज़ को मैं लिख रहा हूँ 4 लिख दिया, +10 + 5 - 10। अगर मैं खुद से 10 इसमें ऐड कर दूं और वही 10 मैं फिर इसमें माइनस कर दूं, तो ये फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये कट करके फिर 9 ही आएगा। तो जिस नंबर को आप ऐड कर रहे हैं उसी नंबर को माइनस कर दीजिए। तो ये इक्वेशन वैसे ही पी एक्स इसमें ऐड किया है मैंने, तो पी एक्स माइनस कर दिया, इस इक्वेशन की वैल्यू बदलेगी नहीं। अब इसको करके देखते हैं। इसमें देखिए क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, ये देखिए एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है, तो आप एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा p और यहाँ बचेगा 1 माइनस। अब इसको देखिए, यहाँ पी एक्स है माइनस पी प्लस 1, ठीक है। अब आप देखिए, ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। देखिए अब मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर, इसमें से x कॉमन लीजिए। जब x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और इधर x कट जाएगा, इधर सिर्फ p + 1 बचेगा, माइनस, इधर भी p है इधर भी p है, इस p को कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचेगा, x, इधर क्या बचेगा। अब चूंकि माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये माइनस वाला सिंबल प्लस में बदल जाएगा, और ये p से p कैंसिल हो गया तो p + 1। अब आप देखिए, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में, मतलब इस दोनों सेम आ गए, यानी कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हमने प्राप्त कर लिया। अभी जीरो प्राप्त नहीं हुआ है, ये इसको हम फैक्टर बोलते हैं। देखिए फिर अभी देखिए कैसे होगा। अब ये दोनों कॉमन ले लेंगे, x p + 1 एक ब्रैकेट में हो गया और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x - p, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसको ले लीजिए, x प्लस ब्रैकेट में p + 1 = 0, तो x = क्या होगा, p + 1, ये आपका आंसर आ रहा होगा। दूसरा क्या होगा, x - p = 0, तो x = p, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप ये देखिए, तो इस तरीके से जो है हम इसके जीरोज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे, एक्सरसाइज 2C का। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये इसमें क्या है, ये कह रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x - m ब्रैकेट में m + 3 इसका। तो इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। गिवन पॉलिनोमियल
m+3 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी वही तरीका अपनाएंगे, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बाई एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग mx इन एबव पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल में हम उसको करते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं भाई, लेट fx इज इक्वल टू वैल्यू है हमारे पास x² माइनस 3x माइनस m+3। अब इसमें करते हैं x², इस बार चूंकि माइनस माइनस दोनों जगह है इसलिए पहले माइनस mx ले लेते हैं, उसके बाद माइनस 3x, और चूंकि माइनस mx ले चुके हैं तो इस बार प्लस mx ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अब ये लिख लेंगे, सिंपल है ना। आपका x² है, माइनस 3x है, और m ब्रैकेट में m+3 यहाँ है ना। हमने अपने तरफ से माइनस mx ऐड किया है और प्लस mx ऐड किया है, ये कट करके फिर क्या हो जाएंगे, इसी फॉर्म में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए x², इधर भी x है और इधर भी x है, तो माइनस x मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो जब भी आप माइनस को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट चेंज सिंबल चेंज हो जाता है, तो ये m+3 हो जाएगा, प्लस ये mx माइनस m ब्रैकेट में m+3। अब इधर देखिए ये बन गया, दो दो के पेयर बन गए। इसमें से दोनों साइड x है तो x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या बचेगा, m+3 प्लस, अब इधर से m इधर भी है m इधर भी है तो m को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस m+3। अब ये दोनों साइड इसके फैक्टर फाइंड आउट हमने कर लिए, 1 ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस m। तो अब कर दीजिए, x माइनस m+3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू m+3, और ये x प्लस m इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -m। इस तरीके से हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस को बस ऐसे ही 3-3 4-4 क्वेश्चंस करके हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारा चैनल ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो बने आसानी से आप तक पहुंच सके। सीताराम 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 सी